मिनिस्टर्स डेवलपमेंट पैकेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक डेवलपमेंटल पैकेज की अनाउंसमेंट की और उस डेवलपमेंटल पैकेज की अनाउंसमेंट से पहले उस समय की पीडीपी बीजेपी सरकार के वित्त मंत्री ने एक स्कीम लाई, चीफ मिनिस्टर्स बिजनेस इंटरेस्ट रिलीफ स्कीम। 2014 में आए हुए फ्लड्स और 2016 में जो घाटी के अंदर खराब हालात रहे, उन खराब हालातों को ध्यान में रखते हुए और 2014 में जो फ्लड्स आए थे, उन फ्लड्स में जो आम कारोबारियों को वहां पर नुकसान हुआ था, उस नुकसान की भरपाई करने के लिए सरकार ने एक स्कीम लाई। और ये वचनबद्धता सरकार ने 2018-19 का जब बजट पेश किया था, उस बजट स्पीच में सरकार ने ये कहा था कि हम कारोबारियों को रिलीफ देंगे। और रिलीफ क्या होगा? इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम होगी। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम से मुराद ये था कि आपकी जो इंस्टॉलमेंट है, उस इंस्टॉलमेंट का 1/3 जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो जम्मू कश्मीर की सरकार पे करेगी और 2/3 उस इंस्टॉलमेंट का आप पे करेंगे। ये थी वो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। और इस इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम का इस्तेमाल कैसे बड़े कारोबारियों को, ताकतवर कारोबारियों को पैसा देने के लिए उस वक्त की सरकार ने किया और जम्मू कश्मीर बैंक ने इसको फैसिलिटेट कैसे किया, इन तमाम चीजों की जानकारी कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट, जो प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट पैकेज के ऊपर 2019 की जो रिपोर्ट पिछले दिनों टेबल हुई लोकसभा और राज्यसभा में, उस रिपोर्ट में पूरी तफसील दी है, पूरी डिटेल्स दी है, आपके साथ शेयर करने लगा हूं। स्कीम उन अकाउंट होल्डर्स के लिए थी जिन्होंने रीस्ट्रक्चरिंग, जिन्होंने अपने लोन की रीस्ट्रक्चरिंग 2014 के फ्लड्स के बाद और 2016 के अनरेस्ट के बाद जिन्हें करनी पड़ी। अब रीस्ट्रक्चरिंग क्या होती है? कोई भी बड़ा कारोबारी जब एक बैंक से कर्जा लेता है, लोन लेता है और उसके बाद मान लीजिए हालात खराब हो जाएं और वो कारोबार ना कर पाए, क्योंकि इनके लोन बड़े होते हैं, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, अगर वो कारोबार नहीं कर पाता है तो चूंकि उस लोन की किस्त भी बड़ी होती है, तो अगर वो किस्तें नहीं दे पा रहा और मान लीजिए 4 महीना, 6 महीना, साल तक वो किस्त नहीं दे पाया, तो वो जो पैसा जमा हो जाता है उसे पे करना उस कारोबारी के लिए जरा मुश्किल हो जाता है। उस मुश्किल से बाहर निकालता है उसको बैंक उसे ये कहता है कि आप एक काम कीजिए, आप अपने लोन को रीस्ट्रक्चर कीजिए। रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब यह है कि अगर आपने हमसे 100 करोड़ लिया है, हम आपको 105 करोड़ देंगे, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा वक्त देंगे आपको, उस वक्त के बाद आपको जो है इंस्टॉलमेंट पे करना शुरू करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर बैंक आपके खिलाफ कार्रवाई करेगा। रीस्ट्रक्चरिंग बैंक्स के लिए कोई बड़ी बात नहीं, बैंक्स किसी भी लोन को किसी भी समय रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। और रीस्ट्रक्चरिंग बैंक्स इस बुनियाद पर भी करते हैं कि जिस आदमी ने हमसे लोन लिया है उसके पास एसेट्स कितने हैं, उसके पास पैसा कितना है, दौलत कितनी है, कैपिटल वर्थ कितनी है उसकी, इनकम टैक्स रिटर्न्स कितनी है उसकी, इन तमाम बुनियादों पर बैंक ये तय करता है कि किसको लोन देना है, किसको नहीं देना है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर के डेवलपमेंट पैकेज का इस्तेमाल कैसे हुआ वो आपने ध्यान से सुनना है। उस समय जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन थे परवेज अहमद। स्कीम मार्च 2018 में लॉन्च की गई और स्कीम थी जनवरी 2018 से लेकर जनवरी 2020 तक, 2 साल के लिए। जम्मू कश्मीर की सरकार को 1/3 मंथली इंस्टॉलमेंट का पे करना था और 2/3 उस बिजनेस ग्रुप को पे करना था जिस बिजनेस ग्रुप को ये इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम में हिस्सा लेना था। फाइनेंस डिपार्टमेंट, जम्मू कश्मीर के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने 200 करोड़ रुपया, जिसमें से 180 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री के पैकेज का था, प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज का था, उसे जम्मू कश्मीर स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी को रिलीज किया। जम्मू कश्मीर स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी का चेयरमैन, यानी उसका माई बाप, उसको देखरेख करने वाला जम्मू कश्मीर बैंक है। मार्च 2018 और मार्च 2019 के बीच में 180 करोड़ रुपया रिलीज किया गया। इसमें से अब टोटल जो ये पैसा था ये 200 करोड़ था। 200 करोड़ में से 180 करोड़ सिर्फ प्रधानमंत्री के पैकेज का है और इस 200 करोड़ में से 199.96 करोड़ मार्च 2019 तक 15 बैंक्स को दिया गया था और इसमें से 190 करोड़ केवल जम्मू कश्मीर बैंक ने लिया। 190 करोड़ की इंटरेस्ट सबवेंशन केवल जम्मू कश्मीर बैंक ने दी। उसके बाद क्या हुआ? ऑडिट कहता है 180 करोड़ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आया और जो बेनिफिशरीज को दिया गया वो
गाइडलाइंस जो प्रधानमंत्री के पीएम डेवलपमेंट पैकेज की थी उस गाइडलाइंस के बिल्कुल उलट में किया गया। 190.20 करोड़ में से 41.32 करोड़ रुपया 19 उन बोरोवर्स को दिया गया, 19 उन लोनियों को दिया गया जम्मू कश्मीर बैंक लिमिटेड के। यानी जम्मू कश्मीर बैंक से आपने लोन लिया है और आपका लोन डिफॉल्ट हुआ है और 41.32 करोड़ रुपया उन्हीं को इंटरेस्ट सबवेंशन के लिए दिया गया। इन 19 बोरोवर्स में से यह आप सुनकर हैरान होंगे कि वो बैंक जो बुलंदबाग दावे करता है कि हम सब के लिए बराबर हैं, उस बैंक ने 10 खातादार, 10 वो ताकतवर बिजनेस हाउसेस को पैसे दिए, उन्हें इंटरेस्ट सबवेंशन 21.2 करोड़ का दिया मार्च 2018-2019 के बीच में, जिन्हें 2014 के फ्लड्स में जिनका बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं हुआ था। यह मैं नहीं, कैग की रिपोर्ट कह रही है। और ये कौन है 10 बड़े कारोबारी? एचके सीमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, खैबर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, त्रंबू इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, पीक ऑटो जम्मू प्राइवेट लिमिटेड, पीक एग्रो वेयरहाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड, J&K सीमेंट्स लिमिटेड, कश्मीर फ्रूट प्रिजर्वर्स पार्टनर्स, कश्मीर प्रीमियम एप्पल्स प्राइवेट लिमिटेड, शाहीन एग्रो फ्रेश और HN एग्रीव प्राइवेट लिमिटेड। यह मैं नहीं, कैग कह रहा है। कैग ये कह रहा है कि इन 19 बोरोवर्स में से, और इन 19 बोरोवरों में 9 कुछ और लोग भी हैं जिन लोगों के बारे में यह कहा गया है कि वो उन्हें भी इंटरेस्ट सबवेंशन का फायदा हुआ, लेकिन उन्हें नुकसान हुआ था फ्लड्स में। लेकिन ये जो 10 लोग हैं, 10 बड़े ताकतवर कारोबारी हैं ये कश्मीर के, इनमें से कोई भी कारोबारी कमजोर कारोबारी नहीं है। इन 10 कारोबारियों को 21.2 करोड़ रुपए का फायदा दिया गया। इन्हें फ्लड्स में कोई नुकसान नहीं हुआ था। इन लोगों ने अपने अकाउंट्स को रीस्ट्रक्चर 2016 के अनरेस्ट के 2016 के जब हालात खराब हुए, स्पेशल रिहैबिलिटेशन पैकेज में इन लोगों ने अपने अकाउंट्स को रीस्ट्रक्चर करवाया था। चलिए जी, उसके बाद जब फाइनेंस डिपार्टमेंट से पूछा गया कि ये बताइए, जो लोग इस इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम में कवर्ड ही नहीं होते थे, आपने उनको कवर कैसे किया? तो आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जवाब क्या दिया। जम्मू कश्मीर के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने यह कहा कि वेरिफिकेशन, जेन्युइननेस की वेरिफिकेशन, क्या एक कारोबारी को नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है, क्या एक कारोबारी जो इंटरेस्ट सबवेंशन मांग रहा है सही है या गलत है, इसको वेरीफाई करने का काम जम्मू कश्मीर बैंक का था। यानी वेरिफिकेशन ऑफ जेन्युइन बेनिफिशियरीज हैज टू बी डन बाय जम्मू कश्मीर बैंक लिमिटेड। और यहां पर ऑडिट ने यह कहा है, उस वक्त की जम्मू कश्मीर की सरकार ने भारत सरकार के पैसों का इस्तेमाल अपनी कमिटमेंट को फुलफिल करने के लिए किया। यह बात कैग कह रहा है। कैग यह भी कह रहा है कि अच्छा, अब आपको मैं यह भी मजेदार बात बताऊं, क्या इस तरह की कोई फैसिलिटी आपको मिल सकती है? क्या जम्मू कश्मीर बैंक इस तरह की कोई मदद आपकी कर सकता है? यानी 10 वो कारोबारी जिन कारोबारियों का 2014 के फ्लड्स में कैग के मुताबिक कोई नुकसान नहीं हुआ था, उन्हें इंटरेस्ट सबवेंशन दिया गया, और वो भी पीएम प्राइम मिनिस्टर के डेवलपमेंटल पैकेज से उन्हें बेनिफिट दिया गया। अब और आगे कहानी सुनिए जम्मू कश्मीर बैंक की। जम्मू कश्मीर बैंक लिमिटेड ने 2017 में एक टर्म लोन 8.5 करोड़ का सैंक्शन किया डीपी धर मेमोरियल ट्रस्ट को। डीपी धर मेमोरियल ट्रस्ट वही है जो श्रीनगर में दिल्ली पब्लिक स्कूल चलाता है। दिल्ली पब्लिक स्कूल कश्मीर का बहुत बड़ा स्कूल है। 2017 में एक लोन सैंक्शन किया जाता है। कैग कहता है कि 8.5 करोड़ रुपया डीपी धर मेमोरियल ट्रस्ट को एक सेंटर फॉर विजुअली इंपेयर्ड चिल्ड्रन बनाने के लिए दिया गया। उसके बाद अब आपने 8.5 करोड़ रुपया टर्म लोन तो दे दिया। आप फैसिलिटीज देखिए बैंक कितनी जबरदस्त जम्मू कश्मीर बैंक देता रहा है। 8.5 करोड़ की ये फैसिलिटी। उसके बाद इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम का बेनिफिट भी प्रधानमंत्री के डेवलपमेंटल पैकेज में से दिया गया। इसमें से जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने 1.86 करोड़ रुपया ट्रस्ट को डिसबर्स किया जम्मू कश्मीर बैंक लिमिटेड से। यानी 1.86 करोड़ प्रधानमंत्री के उस डेवलपमेंटल पैकेज से, जिस डेवलपमेंटल पैकेज का मकसद था कश्मीर के, जम्मू के आम उन कारोबारियों को का हाथ बटाना, उनकी मदद करना, उनके कारोबारों को दोबारा से खड़ा करना। ये मकसद था प्रधानमंत्री के डेवलपमेंटल पैकेज का। उसके बाद क्या होता है,
अच्छा, 1.88 करोड़ रुपया ट्रस्ट को जम्मू कश्मीर बैंक लिमिटेड के थ्रू डिसबर्स किया गया। इंटरेस्ट सबवेंशन जो है वो एनुअल बेसिस पर देना था। ऑडिट को पता चला कि जम्मू कश्मीर बैंक लिमिटेड ने 8.5 करोड़ रुपया फरवरी 2018 से ट्रस्ट को डिसबर्स करना शुरू किया और 0.35 करोड़ का इंटरेस्ट सबवेंशन जून 2018 और जून 2019 के बीच में दिया। और उसके बाद इतना ही नहीं, ट्रस्ट को 20 लाख रुपए की फाइनेंशियल असिस्टेंस दी गई ट्रस्ट को। हालांकि कोई भी प्रोविजन फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए, एक प्राइवेट ट्रस्ट को फाइनेंशियल असिस्टेंस देने का कोई प्रोविजन सरकार के पास नहीं था। लेकिन जब जम्मू कश्मीर की सरकार को पूछा गया तो जम्मू कश्मीर की सरकार ने ऑडिट को यह कहा कि हमने ये पैसा डीपी धर मेमोरियल ट्रस्ट को जम्मू कश्मीर बैंक के कहने पर रिलीज किया, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर बैंक का पॉलिसी डिसीजन था और हम एक नोबल कॉज में मदद कर रहे थे। डीपी धर मेमोरियल ट्रस्ट के नोबल कॉज के लिए जम्मू कश्मीर बैंक रिक्विजिशन करता है जम्मू कश्मीर की सरकार को, और जम्मू कश्मीर की सरकार उस रिक्विजिशन पर 20 लाख रुपया फाइनेंशियल असिस्टेंस एक ताकतवर प्राइवेट ट्रस्ट को देती है। यह हुआ है प्राइम मिनिस्टर के डेवलपमेंटल पैकेज के साथ जम्मू कश्मीर में। बहुत सारे लोग जम्मू कश्मीर की बहुत सारी कहानियां सुनाने के लिए उत्सुक रहते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की वो कहानी कोई किसी को नहीं सुनाता जो कहानी जम्मू कश्मीर की हकीकत बयान करता है कि अलग अलग इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल किस तरीके से किया गया और इन इंस्टीट्यूशनों का इस्तेमाल ताकतवर लोगों को और ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए और मजबूत बनाने के लिए किया गया। यह मैं नहीं, ये कैग की ऑडिट रिपोर्ट कह रही है। और कैग की ऑडिट रिपोर्ट ने साफ तौर पर जिन लफ्जों का इस्तेमाल किया है, वहां कैग ने कहा है, ऑडिट कंक्लूड्स दैट जेएंडके गवर्नमेंट डाइवर्टेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड्स टू फुलफिल इट्स ओन कमिटमेंट्स। अपनी कमिटमेंट थी। 10 इनएलिजिबल बेनिफिशियरीज को इनएलिजिबल, ये कहा जा रहा है यहां पर कि 19 बोरोवर्स में से 10 वो बोरोवर जिन्हें इंटरेस्ट सबवेंशन 21.2 करोड़ की मिली, वो उन्हें 2014 के फ्लड्स में कोई नुकसान हुआ ही नहीं था। उन्होंने अपने अकाउंट्स को रीस्ट्रक्चर 2016 के अनरेस्ट के बाद स्पेशल रिहैबिलिटेशन पैकेज में करवाया था और उनके नाम भी दे रहा है, एचके सीमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, खैबर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, त्रम्बो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, पीक्स ऑटो जम्मू प्राइवेट लिमिटेड, पीक्स एग्रो वेयर हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड, जेएंडके सीमेंट्स लिमिटेड, कश्मीर फ्रूट प्रिजर्व्स पार्टनर्स, कश्मीर प्रीमियम एप्पल्स प्राइवेट लिमिटेड, शाहीन एग्रो फ्रेश, एचएन एग्रीव प्राइवेट लिमिटेड। ये कैग ने सिर्फ एक परत खोली है प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंटल पैकेज से, और इस एक परत को आप तक हमने पहुंचाया है। सवाल यहां पर यह है कि आप जिस बैंक में खातादार हैं, जिस बैंक में सरकारी मुलाजिम अपने खून पसीने का पैसा जमा रखता है, जिस बैंक में कवानीन हर आम आदमी के लिए और कवानीन हर छोटे मुलाजिम के लिए इतने ज्यादा हैं कि आप कवानीनों के चक्कर खाते रहते हैं, उस बैंक में बड़े आदमियों के लिए भी काश उतने ही कानून होते तो शायद आज जम्मू कश्मीर बैंक की वो हालत नहीं होती जो जम्मू कश्मीर बैंक की इस समय सूरत हाल आप लोगों के और मेरे सामने है। क्या सूरत हाल है? बैंक मुनाफे में है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बैंक के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो आज ये कह रहे हैं कि ये क्या बन पड़ी। आज बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आए हैं, कल बैंक के चेयरमैन किसी और बैंक से आएंगे। ये क्यों जरूरत पड़ी केंद्र सरकार को जम्मू कश्मीर बैंक में बदलाव लाने की? जम्मू कश्मीर बैंक में ये सब कुछ करने की जरूरत क्यों पड़ी? इस पर चिंतन मंथन करने की जरूरत है। और ये तो कैग ने कुछ एक परतें खोली हैं, जो और भी कुछ कैग कह रहा है वो भी आप तक जरूर पहुंचाएंगे।